इतना फाइनेंस की बातें करते हो, चीजें करते हो, उसके बाद भी इतना चिल कैसे रह लेते हो? क्योंकि मैं फाइनेंस की बात करती हूँ इसीलिए मैं चिल रहती हूँ। देखिए, मनी इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। मनी के बिना तो ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं है। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्टॉक मार्केट में एंटर होना चाह रहे हो ना, टिप्स के कारण एंटर नहीं। किसी फ्रेंड ने बोला, चाचा ने, ताऊ ने बोला कि इन्फोसिस बाय कर ले, ऊपर हाँ। जाएगा, इसलिए आपने इन्फोसिस बाय कर लिया, तो ये टिप्स के चक्करों में सबसे पहले तो नहीं पड़ना है। अगर सट्टे की बात करें ना, तो हर चीज़ ही सट्टा है। आप यहाँ से उठोगे, ठीक है, वहां जाओगे, आप जियोगे या मरोगे, ये भी सट्टा ही है एक तरीके से। हो सकता है कोई ट्रक आके उड़ा के चले जाए। कितना प्रॉफिट परसेंटेज कमाया? देखिए, मैं एक फिगर तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि फिगर बता दी तो इनकम टैक्स वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे। नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू अनस्क्रिप्टेड टॉक्स विद मुदित। दोस्तों, वी आर बैक विद अनदर बैंगर एपिसोड। ये वाला एपिसोड आप सबके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। हमने ना अभी तक बहुत अलग अलग तरीके के बिजनेसेस पे, अलग अलग तरीके की फील्ड्स पे हमने पॉडकास्ट करे, लेकिन ये वाली फील्ड कुछ नहीं है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। सो लेट्स वेलकम स्वीटी उपाध्याय। शी हैज़ एन एक्सपर्टीज इन स्टॉक मार्केट, स्टॉक ट्रेडिंग। तो आज वाला पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में होने वाला है। अपने पोर्टफोलियोज को ओपन कर लो जो फ़ोन में बने हुए हैं, और आओ आज थोड़ा पैसों की बात करते हैं और कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। सो वेलकम स्वीटी मैम टू आवर पॉडकास्ट। कैसा रहा अब तक का सफ़र? जी। कैसा रहा अब तक का सफ़र आपका? अब तक का सफर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, मजेदार रहा, और बहुत सारी लर्निंग्स थी, बहुत सारी नॉलेज था। इट वाज अमेजिंग मैम। मैम, मतलब आप लोग इतना फाइनेंस की बातें करते हो, चीज़ें करते हो, उसके बाद भी इतना चिल कैसे रह लेते हो? क्योंकि मैं फाइनेंस की बात करती हूँ इसीलिए मैं चिल रहती हूँ। फिर भी मैम, मतलब अगर हमें पैसे की बात आ जाए हम्म। कि हमें यहाँ इन्वेस्ट करना है, चीज़ परचेज करनी है, हम्म। तो हम एक पल को सोचते हैं, हम्म। तो माथे पे ना शिकंज आ जाती है। अच्छा। आई कैन सी ऑन योर फेस कि ब्राइट है बिल्कुल और हम्म। चिल। कैसे? आई डोंट नो अबाउट दिस कि मैंने ऐसे देखा नहीं कि दूसरे इन्फ्लुएंसर्स का ऐसे कुछ शिकन आ जाती है कि ठीक कहाँ है इन्वेस्ट करना चाहिए, जी। कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। इसको जितना लाइटली लो ना, उतना बेटर है। मतलब लाइटली भी ऐसा नहीं, जैसे स्टॉक मार्केट की अभी अगर इंडिया में बात करें तो जी। बहुत नॉर्मल हो चुका है। ये ठीक जो है। कॉन्वर्सेशन है कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, बहुत नॉर्मल। इवन आप मानोगे, मेरे घर पे मैं जब रहती हूँ ना, तो दे डोंट डिस्कस अबाउट टिप्स एंड ऑल, बिकॉज आई नो कि आई एम टोटली अगेंस्ट इट। लेकिन मैं जब जाती हूँ ना, तो एकदम सीरियस डिस्कशन होता है सारे कजिन्स का कि अब कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। वो जितना आप सीरियस रहोगे ना, उतना आप डाउन जाओगे। नॉर्मली आप देखिए, कंपनी अगर अच्छी खासी फंडामेंटल है, ये सारी बेस है, रिसर्च करो, एजुकेशन है, तो फिर नॉर्मली है ना सारी चीज़ें। तो इतना सीरियस नहीं रहना चाहिए मुझे इसमें। ऐसा भी लगता है कि जब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हो, हम्म। मतलब आप खुद भी हो और आप फैमिली के लिए भी, हम्म। कि यस आई एम देयर फॉर योर सपोर्ट, हम्म। आपको कुछ भी चाहिए मैं हूँ, हम्म। तब आदमी ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। देखिए, मनी इज़ डेफिनेटली इम्पोर्टेंट। मनी के बिना तो ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं है। लेकिन या आई वुड से कि फाइनेंशियली अगर अपन फ्री हो जाते हैं, यू आर राइट टोटली, कि हाँ, फैमिली के लिए भी सपोर्ट अच्छा रहता है, और खुद के लिए मैं देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस खुद को ही देती हूँ। ठीक है तो मैं सिर्फ खुद का देखती हूँ। आई नो कि मेरी फैमिली इतनी स्टेबल है कि वो खुद का देख लेगी। जी। मुझे अभी खुद पे ध्यान देना है, बाद में फैमिली वगैरह सब बाद में आएगी। पहले मैं खुद एक बार फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊँ। अगर आप मेरी प्रायोरिटी लिस्ट देखो ना, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाद में आती है, पीस, पीस ऑफ माइंड जी। पहले आता है। जब आपका पीस रहता है ना, तब आप ये सारी चीज़ें अपने आप अट्रैक्ट कर लेते हो। ओके। सो मैम, आज का ना पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। श्योर। हमारी ऑडियंस को बहुत समय से इंतज़ार था कि कोई हमारे शो पर आए, कोई हमें स्टॉक मार्केट, इन चीज़ों की एक्चुअलिटी, क्लैरिटी चेक जो हैशटैग चल रहा है, वो दे सके। सो मैम, आज हमारे पॉडकास्ट के 3 एस्पेक्ट रहेंगे। अगेन हम जिस तरीके से रखते हैं, सबसे पहले हम एक्चुअल स्टेटस जानना चाहेंगे ओके। कि इंडिया में स्टॉक मार्केट का हम्म। क्या क्रेज चल रहा है, हम्म। क्या रियलिटी है, कितना झूठ है, कितना सच है। देखिए, अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में पब्लिक का इंटरेस्ट देखे ना, तो वो स्पेशली ज़्यादा कोविड के बाद बढ़ा है। ठीक है। जब लोगों के पास कुछ भी नहीं था करने के लिए, उन्होंने सोचा अब स्टॉक मार्केट में आके फुल ऑन पैसे कमाएंगे, ठीक तो वहाँ से इंटरेस्ट जागा है अभी अभी स्टॉक मार्केट का। पहले इंडियन स्टॉक मार्केट इतना फेमस वगैरह कुछ भी नहीं था, लेकिन है। अब इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है कि आप एक छोटे बच्चे को देखोगे, वो अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल दिखा रहा है रील पे, इन्फ्लुएंस कर रहा है एक तरीके बिल्कुल। से। इट्स अ बैड वे। देखिए, इन्फ्लुएंसर एक तो ना, अभी के टाइम पे अगर अपन देखें ना, तो कोई भी इन्फ्लुएंसर बन रहा है। ठीक
कोई अगर ड्रग्स प्रमोट कर रहा है, लड़कियां प्रमोट कर रहा है, लग्जरी लाइफस्टाइल, तो उसको भी इन्फ्लुएंसर का नाम दे दिया है। इन्फ्लुएंसर की अगर डेफिनेशन करें तो बेसिकली आप जिससे इन्फ्लुएंस हो रहे हो। बिल्कुल। 3-4 दोस्त है आपके, वो अगर अमीरों की बात करें, रिच पीपल की बात करें, तो उनसे आप इन्फ्लुएंस हो गए, दैट इज अ गुड इन्फ्लुएंस। आप रिलेट कर पा रहे हो। हाँ, लेकिन यहाँ पे बहुत गलत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लोग। जैसे आपने बोला कि जो कितना सही है और कितना झूठ है, तो ये बिल्कुल। झूठ है। लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाना, लोगों को अट्रैक्ट करना, लोग हो भी रहे हैं। तो ये आई वुड से कि इट्स अ बिग फेल, एंड इसका ऑफ कोर्स एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो अट्रैक्ट हो रहा है वो उसी तरीके से नीचे भी गिरेगा। तो अगर कोई बिगनर है, हम्म, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी तक इन चीज़ों से दूर था, बट आफ्टर स्टडिंग योर प्रोफाइल मुझे बहुत चीज़ें जानने को मिली। हम्म, सो फॉर द बिगनर, मैं फ्रॉम ए टू जेड आज जानना चाहता हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्टॉक मार्केट है क्या, हम्म। और इसमें एक बिगनर को कैसे एंट्री करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप स्टॉक मार्केट में एंटर होना चाह रहे हो ना, टिप्स के कारण एंटर नहीं होना है। किसी फ्रेंड ने बोला, चाचा ने, ताऊ ने बोला कि इन्फोसिस बाय कर ले, हाँ। ऊपर जाएगा, इसलिए आपने इन्फोसिस बाय कर लिया, तो ये टिप्स के चक्करों में सबसे पहले तो नहीं पड़ना है। ठीक है। सेकंड, एजुकेशन लेना है प्रॉपर। बिना एजुकेशन के आप ट्रेड नहीं कर सकते। एक डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, वो भी प्रॉपर एजुकेशन लेके फिर डॉक्टर या इंजीनियर बनता है। बिल्कुल। ट्रेडिंग भी ऐसी रहती है, आपको पूरी एजुकेशन रखनी है। और ट्रेडिंग तो इवन आई वुड से कि तो जैसे मेरे को 10 साल हो चुके हैं, जी। मुझे अभी भी लगता है मैं लर्न कर रही हूँ, मेरा लर्निंग फेज चल रहा है। स्टॉक मार्केट में एवरी डे लर्न करते हो, एवरी सेकंड, क्योंकि हर सेकंड मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है। कोई न्यूज़ आई, अभी बजट आया, जी। बजट पे किस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया, तो विद इन अ सेकेंड आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये तो बिल्कुल भी मत सोचो कि बिना सीखे किसी के टिप्स से हम एकदम अमीर बन जाएंगे। रातों रात चीज़ें बदल जाएंगी। एग्जैक्टली, आई कैन रिलेट कि एकदम आपने इन्फोसिस बाय करा है, सपने आ रहे हैं कि मैं मल्टी मिलेनियर, करोड़पति बन गया, पोर्टफोलियो इतना बढ़ गया। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होगा रियल लाइफ में। रियल लाइफ में उल्टा हो जाएगा अगर आपने टिप्स पे ट्रेड किया है तो। बिना एजुकेशन के बिल्कुल भी ट्रेड मत करो। थर्ड, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर देखेंगे, जो लग्जरी लाइफस्टाइल होती है उससे इन्फ्लुएंस मत हो। तो ये सबसे पहले अपना पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज करो। आपने पहले मनी को लेके ना सोचा, आपने सोचा कि ये चीज़ है क्या, इसके बिल्कुल कोर तक जाओ, इसको समझो, फिर उसमें अपने आप को अडेप्ट करो। एग्जैक्टली। सो मैम, बहुत सारे ऐप्स और वेबसाइट्स चलती हैं स्टॉक मार्केट की, और उसमें प्रमोशंस आते हैं, उसको बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट करते हैं कि आप हमारे ऊपर को करके आप एंट्री करो। उसमें पहले आपको लगे और प्रैक्टिस और जब अपने पैसे फिर इन्वेस्ट आप वर्चुअल ऐप की बात कर रहे हो जहाँ जी। पे आपको वर्चुअली एक मनी दिया जाता है, 1 करोड़ 2 करोड़, उस हिसाब से आप अपने हिसाब से ट्रेड करते हो। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि ऑफ कोर्स इट्स अ गैम्बलिंग ओनली। 1-2 करोड़ में 10 लाख ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो आपको इतना फील नहीं होगा बिल्कुल। क्योंकि आपका लगा नहीं है। ओरिजिनल मनी नहीं लगा। ओरिजिनल मनी में 1 सेकेंड में 10 लाख निकला, तो आपका जो इमोशनल माइंड है ना, वो उसी तरीके से एक्ट करेगा। बिल्कुल। तो उसको उसी हिसाब से चलना चाहिए। जो ओरिजिनल मनी आप बोल रहे हो कि फेल क्यों होते ओरिजिनल मनी लगा के, ओरिजिनल मनी लगाई, सपोज 10 लाख रुपए लगाए, अब 10 लाख रुपए मैंने बाय ट्रेड प्लेस किया किसी के बोलने के ऊपर, इन्फोसिस बाय करा, अब इन्फोसिस नीचे जाने लग गया, ठीक है। अब वो 10 लाख के मेरे हो गए 9 लाख, 1 लाख का लॉस हुआ, 2 लाख का लॉस हुआ, 3 लाख का लॉस हुआ। अब मैं उसको हैंडल नहीं कर पा रही क्योंकि तो ओरिजिनल मनी लगी है, पापा के लिए, ताऊ के लिए, जिसकी भी लिए। अब मैं क्या करूंगी, उसको स्क्वायर ऑफ करूंगी। तो स्क्वायर ऑफ करने के बाद मैं क्या बोलूंगी, स्टॉक मार्केट खराब है, सट्टा है, मेरे को आज के बाद स्टॉक मार्केट में नहीं आना, जो कि गलती आपकी। ओके। इसको रिप्लेस करने का क्या होता है ना, जैसे वर्चुअल ट्रेडिंग ऐप जो होती है वो मेनली अच्छी चीज़ भी होती है अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी टेस्ट करनी है, क्योंकि कॉल है, पुट ऑप्शन, जो मतलब कुछ भी एक्सवाइजेड स्ट्रैटेजी आपने टेस्ट करनी है, तो उसमें आप टेस्ट कर सकते हो, लेकिन ओरिजिनल मनी लगा के। इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग क्या है कि जैसे मैंने पेपर पे लिख लिया कि मैंने ये बाय करा है, इस प्राइस पे बाय किया है, इतनी अमाउंट लगी है। ठीक है। सेल करने का अगर टारगेट आया या स्टॉप लॉस आया कि मेरे को यहाँ पे एग्जिट करनी है, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, वट एवर इट इज, आप पेपर पर लिख रहे हो उस चीज को। ओके। तो उससे गैम्बलिंग का एडिक्शन भी नहीं होगा और स्ट्रैटेजी के माइंडसेट से ये चीज भी क्लियर हो जाएगी कि ये स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है या नहीं कर रही ठीक है। तो आपने बताया आपको 10 साल हो गए इस फील्ड में, है। उस स्वीटी उपाध्याय से आज वाली स्वीटी उपाध्याय में
कितना डिफरेंस है एंड हाउ डू यू फील कि आज मैं उससे कितना बदलाव आया? देखिए ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। आई वॉज अ नॉर्मल टीनेजर जिसको कुछ भी नहीं पता है, जो अभी वाली टीनेजर नहीं बोलेंगे अभी न्यू जनरेशन वाली टीनेजर नहीं, जो 1998 टाइप है। आप सबको पता जी होगा कि कैसे क्या टाइम था वो। बिल्कुल, क्योंकि बहुत ये बहुत बड़ी बात है। आपने जब अपना टाइम स्पैन मेंशन करा ना, सो आई वाज लाइक इन शॉक कि उस समय से आपने चीज़ें स्टार्ट करी। ऑनेस्टली आई से कि मुझे अभी भी लगता है मैंने थोड़ा लेट चालू किया। 16 से भी अपन और पहले से कर सकते थे। ये अगेन मेरी फैमिली की अपब्रिंगिंग बोल सकते हैं। जैसे हम ना बिलो पावर्टी लाइन थे पहले, तो हमारी जो कंडीशन थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। बिलो फाइनेंशियल मतलब मैंने सब चीज़ें देख रखी कि एक छोटा सा रूम है जहाँ पर मैं मेरे जो दो भाई है वो मम्मी पापा रह रहे हैं, वहीं पर किचन है, वहीं पे आपको मतलब ऐसे मतलब बड़े बड़े चूहे आ रहे हैं रात में, बट वी वर वेरी हैप्पी इन दैट सिचुएशन एज वेल। लेकिन वो चीज़ें हमने देखी है। मेरी मम्मा ने हमेशा मुझे गाइड किया कि अगर आप बड़े हो रहे हो, आपको ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना कि लड़की है तो चल जाएगा। एक बार लड़का ये सोच लेगा, हमारे यहाँ पे उल्टा है, हमारी फैमिली में बहुत उल्टा सिखाया जाता है कि आप लड़की हो तो आपको तो पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। ओके। आप घर के काम जो मैक्सिमम लोग मम्मियाँ करते हैं कि लड़कियों को घर का काम सिखा रही है ये वो, तो मेरी मम्मा ने ये चीज़ कभी सिखाई नहीं मुझे। मेरी मम्मा ने हमेशा बोला यू हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और उसके लिए ही आपको काम करना है। तो मेरे माइंड में हमेशा सेट था कि आई हैव टू डू समथिंग, जल्दी जल्दी होना चाहिए वो, क्योंकि जल्दी नहीं हुआ तो एक डर रहता है, लड़कियों के मन में हमेशा ही डर रहता है अबाउट मैरिज एंड ऑल, जी कि अगर कुछ नहीं किया ना तो ये तो सब खत्म हो जाएगा बिल्कुल। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर मी कि कुछ करना है और बहुत जल्दी करना है, इसलिए 16 से आई स्टार्टेड सोच। एंड फैमिली क्या सोचती है आज कि 16 साल पहले मेरी बेटी या मेरी बहन ऐसी थी और आज किस लेवल पर? ऑनेस्टली फैमिली को फर्क इतना पड़ता नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। मैम इट्स आप ना, आपने बहुत सारी स्टेटमेंट्स ऐसे बोल दी जिससे बहुत ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन डाउन हो गई है कि इतना करने के बाद भी आप अपने आप को इतना तो डाउन टू अर्थ मान रहे हो, या चीज़ें बहुत उल्टी हैं जो अभी तक पब्लिक से छुपी हुई हैं? ओके नहीं नहीं, मैं डाउन टू अर्थ अभी अभी हुई हूँ। पहले बहुत चढ़ा करती थी, बट जब चढ़ती थी तब वो जी जो अभी लॉस की स्टोरी जब पता चलेगी तब पता ठीक। चलेगा आपको कि कैसे डाउन टू अर्थ हो गई मैं। लेकिन जेन्युइन चीज़ है एक्चुअली। मेरे घर पे ना इट्स अ जॉइंट फैमिली, ओके। तो जॉइंट फैमिली में इतने सपोर्टिव नहीं रहते हैं लोग। तो जॉइंट फैमिली में आपको बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है। मतलब बाहर वालों को तो आप जवाब दे ही रहे हो, लेकिन घर वालों को पहले जवाब देना पड़ता है कि क्यों है, कैसा है, क्या है। मल्टीपल मतलब टेस्ट होते हैं। हाँ, अरे मल्टीपल क्या, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका कैरेक्टर भी टेस्ट हो जाता है। मतलब जो इंसान जॉइंट फैमिली वाला ये चीज़ रिलेट कर सकता है कि हद पार हो जाती है चीज़ों, वो इतना स्ट्रॉन्ग बना देती है कि जो ऑनलाइन ट्रोलिंग होती है ना वो कुछ भी नहीं लगती है। ऐसा लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे, इससे गंदा मैं सुन चुकी हूँ मैं मेंटली इतना प्रिपेयर्ड हूँ। हाँ, इससे तो इनको सीखना चाहिए घर वालों से ये चीज़। तो अगर मेरे तो मम्मी पापा होता है तो दे आर वेरी हैप्पी। पापा इज वेरी हैप्पी। आई डोंट नो उनको क्यों लगता है मैं हेड ऑफ दी आगे जाके सबको संभालूंगी या ये वो। ओके। हाँ, उनको ऐसा लगता है मैम वो। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए तो मैं उनको बोलती हूँ कि मत दो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि मेरा सेट है। देखिए मैं कमाऊंगी, मेरा ऑर्फनेज खोलूंगी, एक ओल्ड एज होम खोलूंगी और खुद लाइक दिस इज 98% चांस कि खुद ही वृंदावन शिफ्ट हो जाऊंगी। दैट इज माई प्लान, बिकॉज जैसे बोलते हैं सबका पर्पस होता है, दैट इज माई पर्पस। तो अब देखते हैं कैसे क्या होता है। हो सकता है मैं फैमिली को संभाल लूँ, हो सकता है वो खुद को संभाल ले, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, बट या दे आर वेरी प्राउड। आपने भी मेंशन करा कि आपको आपके कोई ड्रीम्स हैं, जैसे ऑर्फनेज ओपन करना है, हम्म। और फिर आपने उसके बाद एक चीज़ मेंशन करी, आप खुद वृंदावन शिफ्ट हो जाओगे। हम्म। मैम अभी करंटली आप फाइनेंशियली फ्री हो, ठीक है, हाँ। आपने ये चीज़ें हासिल कर ली हैं और हम्म। आप कंटिन्यू वर्क कर रहे हो, ऐसा नहीं है अब आप रिलैक्स हो गए हो, हम्म। आप डे बाय डे अभी भी हसल कर रहे हो। हम्म। पर आपने चीज़ मेंशन करी तो मुझे ये चीज़ पूछनी है कि फिर व्हाट अबाउट द मैरिज एंड ऑल दोस थिंग्स, कि आप उसके लिए स्पेस नहीं रहा या आप उससे ऊपर उठ चुके हो? उससे ऊपर मैरिज रिलेशनशिप ये सब ना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत शॉर्ट टर्म होता है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सिर्फ गॉड के साथ होता है। एंड ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि लोगों को लगता है जो स्पिरिचुअल है ना वो बहुत लोनली है।
बहुत अकेला रहता है। मुझे मेरे घर वाले बोलते हैं बहुत कि उन सबको पता है, जो मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं बहुत खुल के बताती हूँ कि मेरा तो यही प्लान है। ठीक। दे आर इनटू दिस कि बहुत लोनली हो जाएगी तेरी लाइफ, बहुत सिंगल रह जाएगी। तो ऐसा सिचुएशन ये क्रिएट नहीं होती है, दूसरे लोग करवाते हैं। जो स्पिरिचुअल इंसान होता है ना, वो हमेशा, आप कभी भी ले लेना, बहुत ही खुश रहता है। एक इस पर मूवी भी आई थी, मैंने देखी थी कि एक इंसान जाता है, उसका मेन काम होता है वॉशरूम साफ करना। बाहर की हॉलीवुड की मूवी है। वो बढ़िया अकेले ही रहता है, वो सिंगल, वो उठता है, वो अपने जाता है, काम करता है, खाना खाता है, बहुत खुशी खुशी अपनी लाइफ जीता है, फिर सोने चले जाता है। जी। सेम उसकी लाइफ रहती है। तो मैं भी एक तरीके से आई प्रेफर सिंगल लाइफ होंगी। आई वोंट प्रेफर अ मैरिड लाइफ यार, क्योंकि मैं यार देखिए उस माइंडसेट में अब माइंडसेट। हूँ नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई टोटली बिलीव इन लव। अगर मेरे को 60 साल में किसी से प्यार हो गया तो मैं कर लूंगी शादी। आई टोटली बिलीव इन लव, बट यू प्रॉपर स्टैटिक्स लगाना प्यार में, वो आई डोंट। सो लव इज नॉट फॉर स्टैटिक्स। इस चीज़ से मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, इसी से रिलेटेबल है कि पास्ट में ऐसा कुछ इंसिडेंस हो रखा है जिसके कारण आप इतने बोल्ड बने हो, या फिर आपने शुरुआत से अपने आप को माइंडसेट आपने इस तरीके से प्रिपेयर करा कि मुझे सिर्फ गोल ओरिएंटेड रहना है? नहीं नहीं, देखिए पास्ट में हुआ है, तभी इंसान एक्सपीरियंस से सब ठीक कुछ है। सीखता है। बिल्कुल। मैंने भी एक्सपीरियंस ही सब कुछ सीखा है। जी। तो इसके बारे में आई डोंट वांट टू नो, डिस्कस। नो वरी मैम, नो या वरी। लेकिन मैम, यू आर रियली बोल्ड। ऑन कैमरा चीज़ें एक्सेप्ट करना और फिर रिवील करना, वो बहुत हिम्मत की बात होती है। मैम, सबसे पहले जैसे हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो हर किसी के दिमाग में ना ये आता है, यार एक तरीके से सट्टा है। तो पहले तो आप मुझे बताओ ये एक्चुअली है? बिल्कुल है। और जब ये चीज़ कोई कहता है तो ये चीज़ सुन के बुरी लगती है, चीज़ सुन के अच्छी लगती है? ये चीज सुन क्योंकि के मैं वर्ड सामने। सट्टा ना, हाँ। जैसे हम जब अपने घर में बड़े को बोलते हैं, हम्म, क्या होता है कि आज भी हमारे फैमिली में इतने एथिक्स हैं कि आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो अपने घर में बड़े बूढ़ों से डिस्कस करते हो हम्म, कि पापा मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। हम्म, तो अगर उन्हें पता चले कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट इधर हम्म, इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो कहता है वो सट्टा है, हम्म, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, गलत होती है। हम्म। सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? देखिए, सट्टा कोई भी चीज तब होती है जब अपन ना किसी के कहने पे करता है। ओके। अगर सट्टे की बात करें ना, तो हर चीज ही सट्टा है। आप यहाँ से उठोगे, ठीक है, वहां जाओगे, आप जियोगे या मरोगे, ये भी सट्टा ही है एक तरीके से। हो सकता है कोई ट्रक आके उड़ा के चले जाए। हो सकता है, तो बिल्कुल। ये भी तो सट्टी वाली बात होगी। हाँ जी। व्हाट इज सट्टा? 50-50। ठीक हर चीज में, हर रिस्क में 50-50 है। किसी ने डॉक्टर बनना है, ठीक है, वो मेहनत करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, उसका हो ही नहीं रहा है। ठीक। ये भी तो 50-50 है। तो इस तरीके से तो लाइफ ही पूरी सट्टेबाजी से चल रही है। ये शेयर मार्केट की बात करूं तो वो सट्टा तब है जब किसी के कहने पे आप कुछ बाय कर रहे हो या शॉर्ट कर रहे हो। ओके। लेकिन एडुकेशन लेके, सीख कर, प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लेके, स्ट्रैटेजी लगा के, पर्पस लेके, तब वो सट्टा नहीं तो वो होता सट्टा है। है। और रही बात मेरी, तो जब मैंने घर वालों को बोला था ना कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, तो उन्होंने मुझे भी बोला था सट्टा है। ओके। हाँ, मुझे भी कहा था कि सट्टेबाजी करेगी क्या। एक उन्होंने वर्ड यूज करा था, सट्टे समथिंग बनेगी क्या, ठीक है। सटोरी बनेगी क्या। अच्छा। जो सट्टे लगाते हैं। तो मुझे भी समझ आ गई थी कि वहां से इनिशियल सपोर्ट तो नहीं मिलने वाला है। देखिए उनकी भी इसमें गलती नहीं है। अपने को लगता है पेरेंट्स अपनी बात नहीं मानते हैं, हमको अपने फ्यूचर में जाने नहीं दे रहे हैं, उनकी गलती बिल्कुल नहीं। यू हैव टू एक्सप्लेन इट। और एक्सप्लेन के लिए पहले प्रूफ करना प्रूफ पड़ेगा। करना पड़ता तो मुझे भी पहले प्रूफ करना पड़ा खुद को। लाइक जैसे मेरा स्टार्ट हो गया था प्रॉपर, जो स्कूलिंग कंप्लीट हो है। गई जी। थी ना, तब मैंने अपनी सब ब्रोकरशिप ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। ठीक। फिर मैंने जॉब भी स्टार्ट कर दी थी। ठीक है। और जॉब मुझे इसलिए मिली थी क्योंकि ऑफ कोर्स आई वाज अंडर एज, हम्म। और 18 के पहले आप कोई जॉब दे नहीं नहीं सकता दे है। सकती। लेकिन मेरे केस में उल्टा हुआ था। मेरे केस में उन्होंने जॉब दे दी थी क्योंकि वहाँ के जितने स्टाफ थे ना, जी। उनसे ज़्यादा नॉलेज मेरे को था। क्योंकि मैं 3-4 साल से उस टाइम पे पढ़ रही थी जी। सब चीज़ें। तो उन्होंने दे दी थी। एंड मेरी लाइफ में आई एम वेरी ग्रेटफुल कि लोग भी बहुत अच्छे मिले हैं मुझे। मतलब सिचुएशन मैंने हैंडल जी। करी है, लेकिन बहुत सपोर्टिव लोग मिले हैं मुझे, टीचर्स एंड मेंटर्स, जो जिन्होंने भी अभी तक सिखाया है, ठीक। जो जॉब वाले लोग थे। या सो दैट इज द थिंग। गैम्बलिंग तब है जब किसी के बोलने पे कुछ बात कर रहे आज आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो, ठीक है, आप बहुत लोगों को इस चीज़ की टीचिंग भी देते हो। हो। कि इस लेवल तक पहुंचने के लिए आपका करियर कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या अप्स आए, क्या क्या डाउन्स आए?
क्योंकि अब तक ऑडियंस के मन में क्वेश्चन रेज हो चुका होगा, यार पहले आप हमें इनका करियर बताओ कैसे बना। ओके, देखिए मेरा जो करियर का ग्राफ है ना वो शेयर मार्केट ग्राफ के हिसाब से चला है ऐसा, ठीक है। है ना। इन ऑल अप ट्रेंड है, हाँ, लेकिन करेक्शन है, क्रैश भी है, क्रैश भी है पर अप्स भी है। लेकिन अप ट्रेंड ठीक है। तो मेरी जो जर्नी थी, मैंने अभी आपको बताया कि जॉब जी। वगैरह स्टार्ट कर दी थी। बेसिकली क्या था ना, जब मैंने सब ब्रोकरशिप ट्रेनिंग ली थी तब मुझे एडवाइजरीज के बारे में पता चला था, ओके। वहाँ पे जितने लोग काम करते थे। तो मेरे माइंड में आया, यार लोग इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं कि वो करोड़ों अपने दे रहे हैं एडवाइजरी के अंदर, जो कि सबसे बड़ा फ्रॉड है। तो ये मेरे को जानना था कि एडवाइजरी के अंदर होता क्या है। उस चीज़ के चक्कर में मैंने एडवाइजरी में जॉब ली, ओके। और वो जॉब भी मैं ऐसी ले रही थी जैसे, एक एडवाइजरी में मेरा प्राइम मोटिव अर्निंग था ही, ठीक है। मनी वॉज नेवर अ प्राइम मोटिव, इट वॉज ऑलवेज एक्सपीरियंस। तो ऐसा हुआ कि एक दो महीने कहीं पे एडवाइजरी पे दिखा, फिर दूसरी एडवाइजरी पहुंच गई, फिर दो तीन महीने करा, फिर किसी केस पे तीसरी। पहुंच गई, इस तरीके से दो तीन ने रोकने की भी कोशिश की, एंड इट वॉज वेरी फन कि मैं भागी हूँ वहाँ से ओके। लिटरली, कि मुझे अब मेरा मेरा हो गया एक्सपीरियंस वगैरह। तो इस तरीके से मुझे अंदर की बातें जाननी थी, और अंदर की बहुत बातें जानी। बीइंग अ गर्ल ऐसा होता है कि लड़कियों को ना सब बेवकूफ़ समझता है, ठीक और उनको बेवकूफ़ समझ के वो है। सब चीज़ें बता भी देता है। और ये भी कहा जाता है शायद से कि लड़कियां मैथ्स कैलकुलेशन इन चीज़ों में थोड़ी लैक करती हैं एज कम्पेयर टू मैन, क्योंकि इसमें थोड़ा टेंशन और ज़्यादा आपको स्ट्रेस देना होता है, तो उस चीज़ों को भी समझते हैं, पर आपने ना उस स्टीरियोटाइप को तोड़ दिया। ना ना, देखिए ये बताया एक्चुअली अपने मम्मी पापा की गलती है। अपने जो मम्मी पापा होते हैं ना, जी। वो लड़कों को, जब वो लड़के 11th 12th में आते हैं तो क्या बोलते हैं, चलो गल्ले पे बैठ, चलिए देख कितने पैसे गिन। अच्छा, मेरा इतना ऑर्डर आया है बिजनेस में, मैंने ये देखा है, मेरे को नहीं पता बाकी सबका क्या होता है, लेकिन मोस्टली यही देखा है जी। कि लड़कों को कोई कैलकुलेशन होता है तो वो बता दे, अच्छा हाँ। चल ये कर, अच्छा वो गाड़ी निकालनी है, कितना गया, माल कितना आया, ये पता करके कर, ये लड़कों से पूछता है। लड़कियों से क्या पूछा जाता है, पानी लेके आओ, खाना दे दो, प्यार भरी बातें कर ली कि हाँ कैसा सब चल रहा है, लाइफ में क्या चल रहा है, पारिवारिक चीज़ें। पढ़ाई क्या चल रही है, बिल्कुल। पढ़ाई में हो तो अच्छा बेटा एग्जाम क्लियर हुई कि नहीं हुई, इस बार क्लियर हो जानी चाहिए, मेरा बहुत पैसा लगा है। ये लड़कियों से बातें करते ठीक हैं। लड़कियों को बहुत ब्यूटी के लिए बोला जाता है कि आपको आपकी फेस का ध्यान रखना पड़ेगा, आप कैसे ड्रेसअप कर रहे हो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए जो लड़कियां होती है वो बहुत खूबसूरत होती है, बहुत अपने आप को वेल मेंटेन रखती है, और इसीलिए जो लड़के होते हैं ना, वो मैथ्स में बहुत स्ट्रांग रहते हैं, क्योंकि उनको उनका माइंडसेट इस माइंडसेट तरीके वैसे ही से प्रिपेयर बोला किया जाता जाता है, बिल्कुल। तो रही बात मेरी, तो मेरे हिसाब से तो लड़कियां ज़्यादा बेटर होती है मैथ्स में, क्योंकि जो हाउसवाइफ होती है ना, है। जी। वो सब कुछ हैंडल करती है, उसे बिल्कुल। बजट बनाना बोलते हैं, जो कि लड़कों के बस में इतना नहीं नहीं होता। होता। लड़कियां जो होती है ना वो बहुत जैसे कल परसों ही मैंने ये एक स्टडी में देखा था कि जो लड़कियां हैं ना वो ज़्यादा कम लॉस कर रही है हाँ जी। एज कम्पेयर टू मैन। ओके। जो लड़के होते हैं ना उनमें रिस्क टेकिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो वो ट्रेडिंग हुई, 10 करोड़ लगा बिल्कुल। दिया, कुछ हुआ, ये बाय कर लिया, सोचते रहिए बाय या सेल ट्रेड करने के पहले लड़कियां 10 बार सोचती है, और फिर ट्रेड प्लेस करती है। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस, मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी लड़कियां स्टूडेंट्स हैं, लड़कियां बहुत अच्छा कर रही है एज कम्पेयर टू लड़के। लड़कों का क्या होता है, प्रॉफिट बनाया, 10 लाख का बनाया, 15 लाख का बनाया, फिर उन्होंने एकदम ग्रीडीनेस के चक्कर में फिर लॉस कर लिया, 10,000 का लॉस हो गया, 15,000 का लॉस हो गया। लेकिन लड़कियां जो होती कंसिस्टेंट प्रॉफिट, एक दिन 10,000, जोड़ के पंद्रह चलती हैं हजार वो। 8,000, 9,000, ये कंपाउंडिंग में बड़ा एक रोल प्ले करता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना माइंडसेट अपने को चेंज माइंडसेट को करना चेंज। चाहिए कि जो लड़कियां हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है मेंटली भी, और ये इस चीज़ में मैथमेटिक्स और कैलकुलेशंस में। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बेटर भी होती है ठीक उनकी। वो तो ये लोगों ने बना दिया, है। और फिर जब लोग बोलते तो लड़के भी मान लेते हैं कि हाँ यार हम मैथ्स में खराब है। मैम, अभी तक आपने इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट परसेंटेज कमाया? देखिए मैं एक फिगर तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि फिगर बताते तो इनकम टैक्स वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे नहीं तो नहीं, वो चीज़ आई वुड से वो दैट। तो नहीं। लेकिन या आई से कि मेरी एक स्ट्रीम ऑफ इनकम नहीं है, मेरी बहुत सारी स्ट्रीम्स ऑफ इनकम है। ट्रेडिंग एक है, एक इन्वेस्टिंग है, एक मेंटरिंग है, एक रियल एस्टेट है, एक जो लोन पे इंटरेस्ट आता है वो है। तो इस तरीके से आई एम फाइनेंशियली फ्री एंड आई हैव अ गुड अमाउंट, मतलब इफ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग देन टू आई एम अर्निंग अ 6 फिगर ऑन मंथली बेसिस इफ आई एम नॉट वर्किंग। नाइस मैम, नाइस, आपके पास एसेट्स अच्छे हैं। क्योंकि देखिए अब ये देखिए ये सिचुएशन,
अगर मेरा और मेरे भाई का एग्जांपल लेती हूँ इन अ गुड वे, आई होप कि वो समझ जाए कि इट्स इन अ गुड वे, इन्वेस्टिंग लेसन है। जी। जब मैंने अपने पहले 1 करोड़ कमाए, तो वो जो 1 करोड़ था ना, वो मैंने इन्वेस्ट कर दिया इन रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी एंड ऑल दैट। जब मेरे भाई की अर्निंग चालू हुई ना, तो वो ऐसा था कि एकदम यू, क्या चाहिए, आईफोन चाहिए ये ले, क्या चाहिए ये चाहिए ये ले। तो वो यूथ, तो उसकी क्या हुई, जीरो सेविंग हुई, इन्वेस्टिंग भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट हुआ। तो अब ही इज लाइक अब दूसरा उसको बिजनेस चाहिए कि हाँ वो वहाँ पे, मतलब ऑफ कोर्स ही इज इन हिज ओन लाइफ जर्नी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ से मैं उसको खुद को समझाती हूँ, मैं खुद समझाती हूँ कि इन्वेस्टिंग लेसन लो, जो आया है, अगर 1 करोड़ अगर मुझे खर्च करने हो तो मुझे 5 मिनट भी नहीं लगेगा। आप कितनी भी बड़ी अमाउंट को खर्च करने में बिल्कुल टाइम नहीं टाइम नहीं लगेगा। लगाओ। दैट इज द रीजन कि फाइनेंशियल एजुकेशन इज नेसेसरी इन इंडिया, ताकि आपको पता चले इन्वेस्टमेंट कहाँ करना होता है, बिल्कुल। सेविंग कहाँ करनी होती है। तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग। एंड मैम, अब तक सबसे बड़ी डील, सबसे बड़ा ट्रेड आपने कौन सा क्लोज करा? सबसे बड़ा ट्रेड, हाँ जी, मतलब कि वो अब तक के आपके करियर का हाईलाइट है, कि वो जब चीज़ हुई ना, उतना हाँ। अमाउंट आप जब लेके गए, हम्म। यू वर लाइक कि यार आज तो कुछ तो मैंने अपनी ज़िंदगी में अच्छा करा है। ये ट्रेडिंग में ना मैं बहुत सोच समझ कर रिस्क लेती हूँ, ओके। बीइंग अ वुमेन। ठीक तो मैं हेजिंग करती हूँ, बेसिकली ऑप्शन राइटिंग भी कर सकते हैं, बट मैं मेनली हेजिंग करती हूँ। अब उस हेजिंग में अब मैं फिगर कैसे बताऊँ है। फिर आपको। चलो मैम, इन नंबर्स बता दो, 8 फिगर, 9 फिगर। 8 figures was the highest in an expiry trade. नाइस मैम, नाइस, नाइस। Yeah. मैम प्रॉफिट की बात हो गई, पब्लिक खुश तो बहुत होगी, हम्म। अब उन्हें रियलिटी देते हैं। लॉस सबसे बड़ा कितना हुआ है? मेरी लाइफ की सबसे खुश नसीबी ये है कि मेरे को लॉस ना बहुत पहले हो गया था, ओके। तो उससे इन द मैंने बिगनिंग। बहुत कुछ सीख लिया। हाँ, जब जी। मैंने स्टार्ट करी थी अपनी ट्रेडिंग की जर्नी। ठीक है। ऑनेस्टली मैंने ट्रेडिंग की जर्नी तो 16-17 में भी स्टार्ट, मैं अच्छा। ट्रेड करना 17 साल से चालू हो गया था ठीक है। मम्मी के अकाउंट से। पर उस समय मोबाइल ऐप्स और ये सब चीज़ें तो नहीं थी। थी मोबाइल ऐप, बट हाँ एप्लीकेशन जो भी काइट और ये सब आ जी गए जी ना, जी। ये इतनी एक्टिव नहीं थी इतनी और एक्टिव अच्छे नहीं खासे चार्जेस भी लगते थे, थी। बिल्कुल। ब्रोकरेज भी लगती थी। तो मैंने अपनी मम्मी का डीमैट अकाउंट खुलवाया था और फिर उधर से अपना स्टार्ट करा था ट्रेड करना। ठीक है। फर्स्ट मेरा कमोडिटी में ट्रेड था। अब जैसे आप लॉस की बात कर रहे हो, तो वो हुआ था मुझे करीब 5 या 6 साल पहले। और वो भी लॉस कैसा हुआ था ना कि मैंने टिप के चक्कर में ट्रेड लिया। मैं कभी भी जब खुद के हिसाब से ट्रेड लेती हूँ ना, जो एजुकेशन है, तब मेरे को कुछ भी लॉस नहीं होता है। लेकिन जैसे मैंने टिप के हिसाब से लिया, मुझे किसी ने बोला कि भेल जो स्टॉक है उसके हमने कॉल ऑप्शन बाय कर रखे थे, एंड अच्छे खासी लॉट थे यार। 50 पैसे पे अराउंड मैंने बाय कर रखे थे, और जो क्वांटिटी थी वो अराउंड थी 10-15 लाख। ओके। हाँ, तो वो पुट कॉल ऑप्शन बाय कर रखे थे। अब ऐसा होता कि जो उसका टेक्निकल देखा था, फंडामेंटल हम लोगों ने देखा ही नहीं था। टेक्निकल में ऐसा था कि जब जब भेल उस पर्टिकुलर, आप भेल समझ गए ना मैं कौन सी कंपनी की बात कर रही हूँ, भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स ओके। लिमिटेड। तो जब जब वो पर्टिकुलर स्टॉक इधर लेवल पे जी। आया था, वो ऊपर गया, ठीक है। फिर इधर गया, फिर ऊपर गया। फिर ऊपर गया। ये करीब आई गेस 10 to 15 ईयर्स का डेटा था उसका। ठीक है। लेकिन जब मैंने यहाँ पर लिया ना, तो उसने बड़ी सी रेड कैंडल बनाई और नीचे चला गया। जो पूरी स्क्रीन को तोड़ के चली गई, मेरा पोर्टफोलियो भी तोड़ के चली गई। तो बेसिकली मैंने मेरे पापा से इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिया था ट्रेडिंग का 5 लाख का अराउंड। उस 5 को मैंने 10 किया था, ठीक है। और वो 10 पूरे के पूरे मैंने भेल में लगाए थे, किसी के टिप के चक्कर में। किसी ने बोला था कि इधर लगा ले, अच्छा खासा प्रॉफिट आएगा। और इसीलिए आपने फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द पॉडकास्ट आपने मेंशन कर रहे हो कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, टिप इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। आफ्टर दिस अब आपका फ्यूचर में गोल क्या है, मतलब आप क्या सोचते हो फ्यूचर को लेकर? यार मैंने इतना डिटेल में तो नहीं सोचा है ठीक है। कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट हाँ, मेरा एक चीज़ है कि मुझे जो 2-3 गोल्स है, जी। जैसे ऑर्फनेज का एक है, ठीक है। एक ओल्ड एज होम का है, बस वो पूरे करना है मुझे, और कुछ नहीं। और कुछ? कमाना तो बहुत है, ठीक है। मतलब किसी और के लिए नहीं, सिर्फ खुद के लिए। एंड सिर्फ। कमाने की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज लाइक 500 करोड़ के ऊपर जाना है मेरे को। ठीक है। लेकिन वो कभी भी हो, आई डोंट केयर। मैं मुझे मेरा गोल मेन यही है। मेरा ऐसे कि पीस ऑफ माइंड सबसे पहले है ठीक प्रायोरिटी, है। उसके बाद मनी है। एंड आई थिंक बोथ ऑफ दीज थिंग्स गो हैंड इन हैंड। जी।
मैम अब आते हैं हम थोड़े फाइनेंशियल बात पे, जो एक्चुअली स्टॉक मार्केट की बात है। जो लोग कर रहे हैं वो लोग अब इन चीज़ से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। व्हाट्स द बेस्ट स्टॉक अभी का, ओके। पिछले 1 महीने का, कि जो आपको लगता है कि ये चीज़ एक्चुअली में अच्छी चलती है और इस पे अगर पब्लिक सोचे, इसके बारे में पढ़े जाने, तो दे कैन अर्न प्रॉफिट? I don't think the current situation is for investing in Okay. any particular stock because I think ये crash बहुत जल्दी आ सकता है। वॉर की सिचुएशन देखें या कोई भी XYZ इकोनॉमी की सिचुएशन देखें, ठीक है। करंटली मार्केट यूफोरिया जोन में है। यूफोरिया जोन का मतलब होता है कि बहुत महंगा है, बायर्स बहुत ज़्यादा है और सेलर्स बहुत कम है। बेसिकली डिमांड लोगों की बहुत ज़्यादा अति हो चुकी है और इतना प्रोडक्ट भी नहीं है। अगर आप कोविड का टाइम भी देखोगे तो कोविड के टाइम पे लोग बोलेंगे कि कोविड में क्रैश आ चुका है, तो अब नहीं आएगा, लेकिन कोविड का जो क्रैश था ना, जी। 1-2 महीने में पूरा रिकवर हो चुका है मार्केट। अच्छा। पूरा 1-2 महीने में रिकवर हो चुका है, इतनी जल्दी रिकवरी आती ही नहीं है। ठीक है। तो करंटली ऑल टाइम मार्केट हाई पे चल रहा है। आई डोंट पर्सनली गिव एडवाइस टू बाय एट दिस पर्टिकुलर टाइम इन करंट सिचुएशन। लेकिन जब नीचे आता है, जैसे कोविड का टाइम है, वैसे कुछ अगर वॉर सिचुएशन हो गई या कोई भी अपनी पॉलिटिशियन की कोई न्यूज़ आ गई और उससे मार्केट क्रैश में जा रहा है, व्हेन एवरीवन इज फेयरफुल यू हैव टू बी ग्रीडी एट दैट टाइम। तो जब सब कोई हर कोई सेल कर रहा हो ना, रेड कैंडल दिख रही हो ना, तब बाय करना है। आप चालू करो। बाय कहाँ करना है? इंडेक्स फंड में। स्टॉक्स मत लीजिए। वेल अगर बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट है आपको स्टॉक्स के अंदर, तो जो निफ्टी 50 के टॉप रेटेड स्टॉक है ना, उसमें जाइए। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री। जी। बेसिकली जो बड़े बड़े स्टॉक है वो ऊपर जाते हैं तो ही निफ्टी 50 भी ऊपर जाता है। तो ये दोनों एक तरीके से एग्जैक्टली सेम ही चलेंगे। तो या तो अगर आप रिस्की ट्रेडर्स हो तो आप जो हाई वेटेड स्टॉक है उसमें जा सकते हो। नॉन रिस्की ट्रेडर्स हो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आप इंडेक्स फंड के अंदर जाइए। निफ्टी 50 का है निफ्टी 20, बैंक 50 का है बैंक 20, जूनियर निफ्टी का जूनियर 20। वहाँ पे आप एक बहुत अच्छा खासा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड की ज़रूरत भी नहीं है इसमें। मैम आपने भी म्यूचुअल फंड का जिक्र करा। म्यूचुअल फंड ने ना मार्केट को थोड़ा कैप्चर करा है। मतलब उन्होंने LIC के रेट्स को डाउन कर दिया। इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं कि आप SIP बनवाओ, आपके हर महीने अकाउंट से कट होगा अमाउंट, छोटी छोटी अमाउंट से भी आप SIP बनवा रही है पब्लिक, और 10 साल बाद उन्हें इस चीज़ का प्रॉमिस मिलता है कि बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये बात कितनी सच है और इसके पीछे क्या रही है? पूरी झूठ है। म्यूचुअल फंड सबसे बड़ा स्कैम है। एडवाइजरी से भी बड़ा स्कैम म्यूचुअल फंड का है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल दिया, म्यूचुअल फंड स्कैम कैसे है? मैम अगर स्कैम है तो फिर उसने मतलब LIC जो हमारे दादाओं के ज़माने से चल रही है चीज़, जिस पे हर कोई आँख मीच करके बंद करके अपने पैसे दे दिया करता था, उस चीज़ को भी इसने पीछे पछाड़ दिया। आप उसे स्कैम बता रहे हो। देखिए म्यूचुअल फंड में सपोज मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। म्यूचुअल फंड कैसे फ्रॉड करता है बेसिकली ये बताती हूँ। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में कोई ब्रोकर के थ्रू अगर आप जा रहे हो ना, तो जितना ज़्यादा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे उतनी कम फीस लगेगी। लेकिन जो ब्रोकर्स होते हैं वो क्या सजेस्ट करते हैं? इधर इन्वेस्ट कर दो, इधर इन्वेस्ट कर दो, मार्केट में अब निकाल लो, अब निकाल लो। म्यूचुअल फंड को कौन मैनेज करता है? फंड मैनेजर। मैं फंड मैनेजर हूँ, आपने मेरे को पैसा दिया सपोज 10 करोड़। अब वो 10 करोड़ के हिसाब से मैं, मुझे जो लग रहा है कि हाँ रिलायंस ऊपर जा सकता है, मैंने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया। अब 10 करोड़ ऐसे सिर्फ एक आपने दी है। म्यूचुअल फंड कितने लोगों का ले रहा है? मतलब ये बिलियंस में अमाउंट जाती है। अब वो बिलियंस के शेयर अगर किसी कंपनी की बाय कर रहा है, आपको ये पता है कि कंपनी की स्टॉक प्राइस क्या होती है? बायर और सेलर। बायर ज्यादा है तो प्राइस ऊपर, सेलर ज्यादा है तो नीचे। सपोज पेटीएम का स्टॉक है, अब वो नीचे गिर रहा है। म्यूचुअल फंड और इनकी बात हो गई फंड मैनेजर की, मेरी और सपोज पेटीएम के को फाउंडर की बात हो गई फॉर एग्जांपल। अब मैंने क्या, उसने बोला कि यार जो पेटीएम का जो स्टॉक है नीचे गिर रहा है, सेलर बहुत है, अब क्या करना है? अपने को तो ऊपर लेके जाना है क्योंकि अपने पहले से ट्रेड लगे हुए हैं, अपने को प्रॉफिट में निकालना है। तो फिर मैं क्या करूँगी? मैं अरे तू वेट कर, मैं बाय करता हूँ, मैं बाय करूँगी। और जो पेटीएम का स्टॉक है वो कहाँ जाएगा? क्योंकि मैंने बिलियंस में इन्वेस्ट करा है पेटीएम के अंदर। लोगों क्या लग रहा है कि नहीं यार अगर फंड मैनेजर पेटीएम में इन्वेस्ट करे तो कुछ तो देखा होगा उसने, टेक्निकल्स देखा होगा, फंडामेंटल देखा होगा, लेकिन उसने पैसा देखा है, उसको जो कमीशन मिल रहा है ना वो देखा है उसने उसके चक्कर में। अब उसके चक्कर में तो लॉस बहुत होगा। देखिए एक जो आपने लॉस की बात करी ना, ये परसेंटेज की बात होती है। बेसिकली क्या है, मैंने सपोज कोई भी चीज़ 100 पर इन्वेस्ट करी, ठीक है, अब वो 100 से 200 गई। म्यूचुअल फंड वाले भी क्या बोलेंगे? 200 है, बढ़िया बढ़िया ऊपर रिटर्न हो गया। अब वो सपोज 200 से नीचे चली गई 50 रुपीज़ पे, तो लोगों को लगता है 50 रुपये तो गिरा है। ये वो 50 से फिर से 100 पे आने में इक्विलेटरल
आप समझ रहे हो, 100 रुपए की कोई हाँ, चीज में आपने बाय करा है, वो 50 रुपए गिर 50 गई, रुपए गिर गई है। कितना परसेंट डाउन गया है ये? 50। 50%। अब 50 रुपए से फिर से कोई स्टॉक को 100 रुपीज जाना है, तो उसको कितना परसेंट ऊपर जाना पड़ेगा? 50%। 50%? 90%। 100%? सॉरी, अच्छा वापस ऊपर जाना है ना, हाँ। 100% उसको रिटर्न देना पड़ेगा। मतलब कि स्टॉक अगर 10 रुपए का है तो उसको 20 रुपए 20 रुपए होना का। पड़ेगा, डबल होना पड़ेगा, सिर्फ इक्विलेटरल पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम, जहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है। ठीक है। तो म्यूचुअल फंड वाले क्या बोलते हैं, अरे सर इतना परसेंट, इतना रुपए तो डाउन गया है, फिर से ऊपर आ जाएगा। लोग भी यही सोचते हैं, लोग परसेंटेज में बात नहीं करते हैं। म्यूचुअल फंड में इट्स अ वेरी बिग स्कैम, और बहुत सारे स्कैम तो एक्सपोज भी हो रहे हैं, सेबी वगैरह जो है वो बहुत एक्सपोज कर रही है। मुझे नहीं समझ आता ऑनेस्टली म्यूचुअल फंड में लोग क्यों जाते हैं। मेरे भाई ने भी ये क्वेश्चन पूछा था कि एसआईपी का जो आपने बोला, ही सेड कि वो प्रॉफिटेबल है बहुत। अभी अभी उसने कुछ महीने में इन्वेस्ट करा है, आई गेस 5 से 6 महीने पहले उसने इन्वेस्ट करा है, और अच्छा खासा उसको प्रॉफिट हो गया पोर्टफोलियो। म्यूचुअल फंड किसको बीट करने की कोशिश कर रहे हैं? इंडेक्स को। ओके। और 5 से 6 महीने में इंडेक्स कहाँ जा रहा है? इंडेक्स ऊपर जा रहा है। तो बिल्कुल। अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा है, इसलिए तुम्हारा जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न है वो ऊपर दिख रहा है। जब इंडेक्स नीचे जाएगा तब तो कहाँ वो जाएगा तुम्हारा म्यूचुअल फंड? तब म्यूचुअल फंड तो और ज्यादा डाउन चले जाएगा ना, बिल्कुल। क्योंकि वो कंपनी ऐसी रद्दी सिलेक्ट कर रहा है। एटलीस्ट इंडेक्स में रिलायंस, अच्छी अच्छी कंपनीज है। निफ्टी 50 बेसिकली क्या होता है ना, इंडेक्स फंड में नो चार्ज होता है। ठीक है। सिर्फ जो भी लॉन्ग टर्म जो बढ़िया है कैपिटल गेन टैक्स वो लगेगा आपको, उसके अलावा और कुछ भी नहीं लगेगा। ओके। It's best to invest in index fund with low brokerage, low charges for a great। मैं खुद इन्वेस्ट करती हूँ यार। मैं, मेरे पास अच्छा खासा अमाउंट रहता है। मैं अपनी स्ट्रैटेजी है जो हम सेशन जी। के अंदर सिखाते हैं इंडेक्स फंड की, वो स्ट्रैटेजी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, 1 लाख अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, 33% का CAGR मिलता है, दैट इज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। ओके। अगर 33% का CAGR है, 1 लाख आपने इन्वेस्ट करा है, फॉर एग्जाम्पल 40 ईयर्स, तो 40 साल के बाद वो जो 1 लाख है वो कितने में कन्वर्ट हो जाएंगे? 40। 899 करोड़। दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड अच्छी स्ट्रैटेजी। सब इंडेक्स फंड में ऐसा भी नहीं कि हाँ 1990 में किसी ने बाय कर लिया, अब जाके सेल आउट कर रहे हैं, तब वो काम नहीं आएगा, क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन भी ऐड हो गया, सब कुछ ऐड हो गया। ओके। आपको प्रॉपर एंट्री प्रॉपर एग्जिट लेनी पड़ेगी, एक एक दो दो साल के अंदर, सही। तब ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट भी मिलेगा। बहुत, मतलब बहुत डीप नॉलेज आज आपने दी है इस चीज़ के बारे में, और मुझे ऐसा लगता है आज बहुत लोगों को क्लैरिटी मिली होगी अबाउट द म्यूचुअल फंड, क्योंकि बिल्कुल। हर कोई म्यूचुअल फंड को ही आई कांटेक्ट नो, कर रहा था। अभी बहुत प्रमोशन भी तो गवर्नमेंट कर रही है। इवन अब तो ऐसा हो गया कि अगर किसी के पास 10 लाख है तो उसका प्रॉपर वो जनरेट हो जाएगा पोर्टफोलियो। हम्म। 100 रुपए से तुम SIP स्टार्ट कर रहे हो, क्या ही बिल्कुल। कर रहे हो? लिटरली क्या कर रहे हो? नहीं, वो चीज़ आप सही कह रहे हो, मतलब अब एक्चुअली मुझे ही फील हो रहा है कि आप इतने सस्ते से कैसे कोई चीज़ कर सकते हो। बेसिकली म्यूचुअल फंड वाले पहले टारगेट कर रहे थे रिच इंडिविजुअल्स को, जिनके पास खूब भरा पैसा है, ठीक है। और जिनके नॉलेज मैथमेटिक्स इतना परसेंटेज में वो कैलकुलेट नहीं करे। अब वो सोच रहे हैं कि जो पुअर है उससे भी मैं लूँ। ठीक है, जो मेहनत की, जैसे मेड हो गए, या जो जिन बहुत बिलो पावर्टी है लेकिन उनको अपने बच्चों के लिए सेव करना है, अब वो उनको टारगेट कर रहे हैं। उनका क्या होगा जब मार्केट क्रैश होगा? वो तो सौ बिल्कुल, सौ वो रुपए तो करके ऐसा ही कर रहा है। दैट इज द पॉइंट, लैक ऑफ एजुकेशन। लैक ऑफ जिसके एजुकेशन। पास एजुकेशन नहीं है उसको लगता है म्यूचुअल फंड बेस्ट है। म्यूचुअल फंड बिल्कुल बेस्ट नहीं है, इसलिए बेटर है, ये वॉरेन बफेट भी बोलता है। ओके। इंडेक्स फंड का जिक्र वॉरेन बफेट की बुक में है। वॉरेन बफेट के जो मेंटर है बेंजामिन ग्राहम, जी। उनकी बुक में भी है कि इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड। आप हमारे ऑडियंस को कौन सी ऐसी मूवीज़, 3 ऐसी मूवीज़ और 3 ऐसी बुक सजेस्ट करनी है जिससे वो इन्वेस्टिंग फाइनेंशियल चीज़ों को बैलेंस करना सीख सके। ओके, देखिए मनी पे बॉलीवुड की तो कोई भी मूवी अच्छी बनी नहीं है। ठीक है। एंड ऑफ द डे सबकी बॉलीवुड मूवी डिप्रेशन में, कोई मर गया, कोई इस तरीके से ही गई ठीक है। है। शायद मैं कोई मूवी बना दूं जो कि पॉजिटिव हो। एंड व्हाट तो अबाउट द वेब सीरीज हर्षद मेहता? वो भी तो, उसका एंड भी तो कैसे बताया है, फ्रॉड है, ये है, यही सब चीजें तो बताई है ना उसके डिड यू अंदर। थिंक उसको कि वो, पुलिस वगैरह लेके चले बिल्कुल, जाती है, एंड भी वही बताया है। ऐसा क्यों होता है कि हर इंडस्ट्री में, हर करियर में हम्म। कोई एक ही बंदा ऐसा होता है जो इतना बूस्ट करता है, हम्म। मतलब कोई मिडिल क्लास पर्सन होगा, कोई लोअर फैमिली से होगा, वो इतना बूस्ट करेगा, फिर वो इस तरीके से डाउनफॉल में जाता है। मतलब हर्षद मेहता की स्टोरी देख के हम्म। व्हाट डू यू थिंक, और आपको उससे क्या इंस्पिरेशन मिलती देखिए मुझे इंस्पिरेशन तो कुछ नहीं मिली है, बट सीखने को बहुत कुछ मिला है। कि सबसे पहले तो इमोशन ऑफ फियर एंड ग्रीड को कंट्रोल करो। है? ओके। है ना, जो आपका इमोशन है, ग्रीडीनेस जो जी। आ जाती है, और फियर,
ये दो चीज़ को आप मैनेज करके चलो। और स्टॉक मार्केट में बेसिकली जो ग्रुपिज्म जितना आप नहीं दिखोगे ना उतना अच्छा है। अच्छा। वो दिख रहे थे, वो कार्स लेके आ रहे थे एक्सपेंसिव, अपने ये जो दलाल स्ट्रीट है उसके सामने पार्क कर रहे थे, तो सबकी नजर में आ रहे थे। ये जो जितने लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाते हैं ना, इनके सबके इनकम टैक्स रेट पड़ने वाली है। अच्छा, समय आने वाला है, टिक टिक हाँ टिक टिक हो बिल्कुल रही है। सभी बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। आप जितना दिखाओगे उतना लोगों की नजरों में आओगे। इसीलिए हर्षित मेहता से तो बहुत, जो इनका पूरा सिनेरियो है, सबसे पहले तो ग्रुपिज्म, हम्म, जो शॉटिंग का अलग ग्रुप में बैठता था जहाँ पे राकेश झुनझुनवाला, बिल्कुल बिल्कुल दवानी बिल्कुल। वगैरह ये सब, और एक साइड पे हर्षित, मतलब हाँ, सबके गुड बुक्स पे रहने की कोशिश करो। वेल अभी तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि अब तो सबका डीमटेरियलाइज हो चुका है। पहले तो सबसे मिलना, ब्रोकर हर चीज मूव करनी कर रहे पड़ती हैं, थी। बाय कर रहे हाँ, हैं, 200 200 शेयर बाय करो, इतनी प्राइस में बाय करो। बिल्कुल। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है ग्रुपिज्म। बट अभी हाँ, आप अगर ट्रेड कर रहे हो, सबसे पहले तो फियर ऑफ दिस फियर एंड ग्रीड। अब ठीक। ये दो इमोशन कैसे मैनेज कर सकते हैं? मेडिटेशन के थ्रू। हाँ, स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन जितनी जल्दी हो पाए उतनी जल्दी, क्योंकि ये आपको इस लाइफ में भी हेल्प करेगा, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा हेल्प करेगा। बिल्कुल। तो वो चीज़ करने की कोशिश करें। सेकेंड, एल से की जो लग्जरी लाइफस्टाइल है वो मत दिखाओ। तुम रह भी रहे हो अच्छे खासे बगले में तो मत दिखाओ कीप तुम इट टू कहाँ योर रहे सेल्फ। हो। हाँ, अपने देखिए, पर्सनल लाइफ भी होनी चाहिए इंसान की। मैं कभी नहीं बताती हूँ मैं गॉड से क्या बातें करती हूँ, मैं मेडिटेशन में क्या बोलती हूँ, ये सब चीज़ें मैं नहीं बोलती। दैट इज़ अ लग्जरी फॉर मी। ठीक है। वैसे ही अपनी जो कार है, ये जो चीज़ें, एल्विश यादव की भी ये चीज़ें कितनी वो हुई हम्म, थी, जब उनका कुछ केस हुआ था कि वो सब फिर आ गई थी बाहर की, सब लोन पर है, हाँ, बोरोड है। तो ये सब चीज़ों से दूर रहो। जितना नज़रों में आओगे ना उतना ज़्यादा नीचे जाओगे। नज़रों में कम आओ, अपना बढ़िया, नज़र में नहीं आके भी इंसान कमा सकता है। और जो आपने बोला कि एक आधा आदमी जो जी। होता है, तो ये एक आधे आदमी बहुत सारे हैं। गांधी जी आप ले लो, आप डॉक्टर वेन डायर जो बाहर के गुरु है, उन्हें ले लीजिए, निर्मल बाबा जो है ओके। उनको ले लीजिए। स्पिरिचुअल में कोई है, मनी के टाइम पे कोई एक हम्म, इंसान आ रहा है, इनका पर्पस होता है लाइफ में बड़ा बड़ा, मुझे ये करना है। और इन्होंने बहुत कुछ देखा भी होता है अपनी फास्ट हम्म, लाइफ के अंदर। जैसे हर्षद मेहता ने बहुत गरीबी देखी थी, बिल्कुल। वो उस टाइम यूं ही नहीं आ गए थे। वो गरीबी से सीख के, मेहनत कर करके उनका पर्पस था, तब वो अचीव हुआ। और बिल्कुल। फिर जो भी उनके, देखिए एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड इक्वल अपोजिट एंड रिएक्शन, अपोजिट तो वही रिएक्शन। चीज़ हुई। सेम आप गांधी जी का केस ले लो, इनकी भी लाइफ में सब बहुत, मतलब इट इज़ लाइक, जैसे मैंने अभी आपको पॉडकास्ट स्टार्ट होने के पहले बोला था, एवरीवन इज राइटिंग देयर ओन बुक। बिल्कुल। अब हम कंपेयर भी नहीं कर सकते कि हाँ मैंने इतना करा, उसने इतना क्यों करा। ये बहुत हो रहा है। एज पर मेरी सिस्टर जो कि 16 ईयर्स की है, जी। वो मुझे किसी 13 साल के इंसान का स्टॉक मार्केट का वीडियो बता के बोलती कि देख बहन, ये इतने कमा रहा है एक दिन के। तो ये सच में होता है क्या? हम्म, एंड आई एम लाइक, तू क्यों कंपेयर कर रही है? वो कमाता है नहीं कमाता है उसकी मर्जी है। बिल्कुल। तुझे क्यों ऐसे कंपैरिजन करना है? उस तुम्हारी स्ट्रीम अलग, उसकी स्ट्रीम अलग। तो फोकस ऑन योर लाइफ कि आप अपनी लाइफ से क्या सीख रहे हो, अपने पर्पस क्या है आपकी लाइफ ठीक का, है। और गॉड से कितना कनेक्टेड। सो बैक टू दैट क्वेश्चन, मूवीज एंड बुक्स। ओके, सो टॉप 3 मूवीज। सबसे पहले तो आई गिव कॉन्वर्सेशन विद गॉड बाय नील डोनाल्ड वॉल्श। यूट्यूब पे है ये मूवी, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, और मनी लेसन भी बहुत कुछ है इसके अंदर। ओके। दूसरा आई सजेस्ट द शिफ्ट बाय डॉक्टर वेन डायर, अगेन अ स्पिरिचुअल साइड ऑफ बुक। ठीक है। साइड ऑफ बुक भी है और बुक पे मूवी मूवी बनी भी हुई है, है। और ये रियल लोगों के ऊपर है, ऐसा नहीं है कि ये हुई है। मनी पर यार कोई मूवी मुझे ऐसा कभी लगती नहीं है। जैसे द बिग शॉट आप देखो, ठीक या है। वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट, इन सब मूवी में ड्रग्स, लड़कियां, वही सब चीजें बताई हैं। नेटफ्लिक्स पे जो डॉक्यूमेंट्रीज होती है ना जी। मनी की, जहाँ पे वो एक्सप्लेन करते हैं एक एक एपिसोड्स के अंदर, हम्म, एनिमेटेड वर्जन में, हाँ। दैट आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर इट, बिकॉज दैट इज अ रियल थिंग। क्योंकि उसमें सबकॉन्शियस माइंड और वो सब चीज़ें उन्होंने ऐड करके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन चीज़ें, तो एज इन मूवी पर्पज फॉर मनी, गो इन नेटफ्लिक्स एंड टाइप लाइक मनी। और जो भी डॉक्यूमेंट्रीज आती है ना, हाँ। वो मूवीज नहीं देखी। नाउ इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी पार्ट, ओके। जो बहुत लोगों को नहीं पता कि हम्म। आप कितना गॉड से स्पिरिचुअली कनेक्ट। हम्म। मैंने एक चीज़ अभी गौर करी, आपने पूरे पॉडकास्ट के समय कई बार गॉड का बहुत मेंशन करा। हम्म। दैट मीन्स यू रियली थैंक यू हम्म। फॉर व्हाट यू आर टुडे, एंड फॉर व्हाट यू हैव बीन मेड टुडे, एंड हम्म। फॉर द फ्यूचर ऑल्सो, कि हम्म। मुझे आगे अपनी लाइफ में क्या चीज़ें सक्सीड करनी है। हम्म। स्पिरिचुअलिटी से आप कैसे कनेक्ट होते हो, और आप हमारी ऑडियंस को उसके लिए क्या बताना चाहते हो?
कि उसका आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है? स्पिरिचुअलिटी, आई वॉज नेवर अ पर्सन जो मंदिर वगैरह में बिलीव करती है, गॉड में बिलीव करती है, मैं ऐसी थी नहीं। तो 5 साल पहले ऐसा हुआ मेरी लाइफ में जहाँ मेरी जो पार्टनरशिप थी ना जी। वो ब्रेक हुई। तो फाइनेंशियली मैं ज़ीरो पे आ गई। ओके। मेरा जो करियर था, करियर भी कनेक्टेड था, ज़ीरो हो गया। रिलेशनशिप थी, ज़ीरो हो गई। मतलब एज रिलेशनशिप ब्रोक, करियर ब्रोक, फाइनेंशियल ब्रोक एट द सेम टाइम। एट दैट मोमेंट आई लिटरली, ये चीज़ थोड़ी सी सीक्रेट है, पर्सनल है, मतलब मुझे जीने की इच्छा नहीं थी कि यार क्या ही है, मतलब कुछ भी नहीं रहा ना मेरे हिसाब से। तो मनी और ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, कुछ भी नहीं रहा। तो मेरे पापा ने मुझे 4 बजे की बात है, सुबह के 4 बजे, उनका मेडिटेशन का टाइम हो जाता है सुबह सुबह का, तो उन्होंने मुझे देखा है ना आज क्राइम, तो वो आए एकदम, उनको मैंने पूरी बातें बताई, बहुत खुल की कि ये है, ये था ये सब हो गया, अब सब खत्म हो गया, मैं ज़ीरो आ गई हूँ, मेरा अब कुछ नहीं है, अब मुझे नहीं लगता आई शुड लिव एनीमोर। तो उन्होंने करीब मुझे 3 से 4 घंटे का लेक्चर दिया है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन जो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती हूँ। उधर से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी चालू हुई है। मैंने शिवरात्रि के दिन अपनी जो मार्केट ऑलवेज है ना वो चालू करा था, और आज उसको 3-4 साल हो चुके हैं इस पर्टिकुलर पेज को। एंड पहले मेरा दूसरा पेज था, तो वो पूरा ज़ीरो कर दिया था पार्टनरशिप के चक्कर में। बट फिर मैंने फिर से स्टार्ट किया, और फिर अब ऐसा है कि जितना उधर नहीं अर्न कर रही थी उतना इधर अर्न कर रही हूँ। और स्पिरिचुअलिटी तो यार इट इज़ लाइक इधर से स्टार्ट हुई, और फिर धीरे धीरे करके मैंने ना इंट्यूशंस को जानने की कोशिश करी कि जो भी हुआ वो क्यों हुआ, उसमें अच्छा क्या था। अच्छा, God didn't wanted me to go in that direction. God wanted me to be financially independent without any partner. कि मुझे बिल्कुल। किसी की ज़रूरत नहीं है, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी। फिर उधर से चीज़ें धीरे 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 सीखने को मिली, कुछ चीज़ें हुई मेरे साथ, तो मुझे समझ में आया कि हाँ, गॉड इज़ गिविंग मी दैट डायरेक्शन। फिर मैं मंदिर जाने लगी, मैं गीता पढ़ने लगी, भगवत गीता, आई एम लाइक तब से ही स्टार्ट कर दी थी। भगवत गीता ने ही सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट दिया है उस पूरी सिचुएशन में। पापा ने 4 घंटे का लेक्चर दिया, लेकिन 4 साल के रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, उस चीज़ से आप यूं ही नहीं कर जाते हो लेट गो, बहुत टाइम लगता है। तो 1-2 साल तक मैं अभी भी, मैं तो गीता गीता जो है ना वो तो पढ़ती रहती हूँ। तो उसमें बहुत चीज़ें क्लियर हुई, मतलब लिटरली जो लोग बोलते हैं ना कि गीता में हर क्वेश्चन का आंसर है, इट्स अ फैक्ट। आप स्टार्ट करो, आपके जो भी सिचुएशन में कोई डाउट्स है, क्वेरीज है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अब तक चल ही रहा है वो जर्नी, और इट्स बेसिकली लोग क्या गलत सोचते हैं, उनको लगता है वी आर ह्यूमंस हैविंग अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। जैसे अभी आपने मुझसे क्या पूछा कि आप स्पिरिचुअल में कब गए, कैसे गए, तो मतलब हम है ह्यूमन, हम मानते हैं, लेकिन कोई स्पिरिचुअलिटी में जा रहा है तो ठीक है, स्पिरिचुअल में जा रहा है, लेकिन इन रियलिटी वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस इन दिस लाइफ टाइम सिचुएशन। हम एक्चुअल में स्पिरिचुअली हैं। आत्मा कहाँ से आती है? आत्मा आपको पता है, सोल कहाँ से आती है? आत्मा परमात्मा से। तो हम परमात्मा का ही अंश है, बस इस बॉडी के अंदर, इस शरीर को या सो वी आर एक्चुअली अ स्पिरिचुअल बीइंग हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस इन दिस लाइफ, दैट इज इट। मैम, मेरे पॉडकास्ट में अभी तक ना बहुत कम लोगों ने इस तरीके से चीज़ों को मेंशन करा कि आत्मा परमात्मा को उन्हीं के दिया हुआ, बस ये शरीर है इसके अंदर। एंड हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं भगवान से कनेक्ट करना, हम उन्हें थैंक करना भूल जाते हैं कि थैंक यू कि आज आपके आशीर्वाद से हम कहीं ना कहीं अपने आप को स्टैंड कर पाए। मैम, एट द एंड थैंक यू। पॉडकास्ट की टाइम लिमिट पड़ जाती है, वरना बहुत बातें हैं करने को, बहुत चीज़ें हैं। एंड अगेन थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम फॉर द पॉडकास्ट। श्योर, मैं तो मतलब ऐसे तरीके ढूंढती हूँ कि लोगों को पता चले, स्पिरिचुअलिटी पता चले, आई लिटरली प्रमोट दिस थिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। सो अगेन थैंक यू।